गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंदिरा क्रांति में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक छोटा सा स्टोरी जो कि हमारे जीवन को बहुत हद तक सुधारने का काम करेगा। किसी का सिर कलम करना, कत्ले आम करना, हत्या करना, जान से मारना या इन सभी का कारण बनना क्या सही है या गलत? सही है तो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आजकल किसी का सिर कलम करना, कत्लेआम करना, हत्या करना, जान से मारना, ये सब कुछ चंद लोगों के लिए आम बात हो गई है। धर्म के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, व्यक्तिगत विवादों के नाम पर आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन क्या हम सब ने ये कभी सोचा है कि इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक घटित होती रहेगी? इसका कभी अंत भी होगा या नहीं? नहीं, हम में से किसी ने ये कभी नहीं सोचा है। और सोचे भी क्यों? हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और अपने साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और जो अपने मन में आए उसको करने के लिए निकल पड़े। बस यही हमारी जिंदगी है। लेकिन क्या इससे हम या हमारा परिवार सुरक्षित है? क्या मनुष्य का सोच इतना नीचे गिर गया कि आज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से डर लगने लगे? नहीं, किसी भी देश के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग जब इस तरह के जीवन जीने लगे तो इस तरह के विचारधारा को बढ़ावा देने लगे तो निश्चित तौर पर सभी मनुष्यों को इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई एक देश या एक धर्म या एक जाति या एक समुदाय के लोग ही नहीं, पूरे मनुष्य जाति का जीवन खतरे में है। क्योंकि जंगल में जब आग लगता है तो जो जीव या मनुष्य ये समझते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, बहुसंख्यक हैं, हम तो धरती के अंदर छिप जाएंगे या गुफाओं में छिप जाएंगे या जल में छिप जाएंगे, तो ये उनकी बेवकूफ़ी होती है। उनसे बड़ा मूर्ख तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि जब आग लगती है तो पेड़ पौधे तो जलते ही हैं, परंतु अपने जलने के साथ साथ हजारों वन्य जीवों के आवास और भोजन भी जलकर राख हो जाती है। ऐसे में जो जीव अपनी जान बचाने के लिए धरती के अंदर छिपे हों, गुफाओं में छिपे हों या जल में छिपे हों, वो आखिर कब तक उन जगहों में छिपे रहेंगे? आवास की ज़रूरत नहीं होगी तो भी भोजन के लिए तो बाहर आना पड़ेगा। बाहर तो कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं, तो इस परिस्थिति में उन्हें भी मरना ही पड़ेगा। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। ठीक ऐसी ही परिस्थिति मनुष्य की भी होने वाली है। यदि मनुष्य अपनी सोच नहीं बदलेगा तो फिर अपने साथ संपूर्ण सृष्टि को ही ले डूबेगा। क्योंकि जिस देश के लिए, जिस धर्म के लिए, जिस जाति के लिए, जिस समुदाय के लिए कुछ चंद लोग हथियार उठा रहे हैं, किसी का सिर कलम कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं, शायद वो ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के कदम उठाना अपने ही परिवार के,
अपने ही कौम के, अपने ही धर्म के, अपने ही देश के लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि आग जलाने वाली माचिस की तिल्ली भी पहले खुद के अस्तित्व को जलाती है, फिर कहीं और दूसरे वस्तुओं को जलाती है। तो फिर किसी और का जीवन छीन लेने से यदि अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने देश को, अपने कौम को बचा सको तो बचा लो, परंतु किसी का सिर कलम करने, कत्लेआम करने, हत्या करने, जान से मारने के पहले इन बातों पर विचार तो कर लो कि वो किसका दोषी है। क्योंकि जो जिसका दोषी होता है उसे ही उसको दंड देने का अधिकार होता है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो एक दूसरे से अलग उसकी जिम्मेवारी भी होती है। सभी को अपने व अपने परिवार के लिए कर्म करना है ताकि वह अपने व अपने परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति कर सके और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। इस परिस्थिति में किसी भी परिवार के हर एक सदस्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने परिवार को ख्याल इस कदर रखें कि उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार पर किसी भी प्रकार का खतरा मंडराए तो उस खतरे का सामना करना भी परिवार के हर एक सदस्य का कर्तव्य बनता है। फिर वो चाहे किसी की जान बचानी हो या फिर किसी की जान लेनी हो, लेकिन किसी और का जान लेने से पहले इस बात पर एक बार विचार तो जरूर करना है कि सामने वाला हमारा या हमारे परिवार के किसी सदस्य का जान मार रहा है या सिर्फ नुकसान कर रहा है। और यदि तुम अपने आप को सबसे अच्छा न्याय करने वाला मसीहा मानते हो तो जो निर्दोष हैं उनका तो जान बख्श दो, क्योंकि निर्दोषों को सजा देना कहाँ का न्याय है, किस धर्म का न्याय है। यदि तुम्हारे अंदर न्याय करने का क्षमता नहीं है तो फिर तुम्हें किसी का सिर कलम करने, कत्लेआम करने, हत्या करने, जान से मारने का कोई हक या अधिकार नहीं है। अब फैसला उन चंद लोगों को करना है जो अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का सिर कलम करके, कत्लेआम करके, हत्या करके, जान से मारकर अपने धर्म का, अपने कौम का, अपने परिवार का या अपने निजी स्वार्थ को पूरा करके इनकी रक्षा करना चाहते हैं या इनको बर्बाद करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।